मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलवा दे। मेरे भाई की 3 बेटियां हैं और माशाल्लाह अब 25 साल की हो गई। आपको पता है कि ज़िंदगी अब अगर उम्र गुजर जाती है बच्चियों के रिश्ते नहीं मिलते। मेरे भाई के पास 10 लाख रुपया था। मैंने उसे कहा कि भाई ये तुम अब घर में खर्च हो जाएंगे, इसको हम गिरवी ले लेते हैं, घर में कुछ खर्चा आएगा, घर के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे, जब साल बाद अच्छा रिश्ता मिलेगा हम पैसे लेके बच्ची की शादी कर देंगे। लेकिन साल के बाद मैं ऐसा जलील हुई हूँ, हर थाने में गई हूँ, हर जगह पे मैंने फरियाद की है, लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही। 3 साल हो गया मुझे। मैं आईजी ऑफिस में गई हूँ लेकिन उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। उस्मान डीलर उस्मान था पार्क में है, थाना हरबंसपुरा का ये इलाका है, गुलशन पार्क। और फतेहगढ़ में मैंने अपने घर में पैसे दिए, अपने घर में सारा स्टाम्प पेपर साइन हुए, अंगूठे हुए हैं, मेरे मियाँ साहब खुद इसके गवाह हैं। लेकिन वो कहता है जी थानों में कचहरियों में झूठ सच चलता है, और झूठ सच बोल के वो कर रहा है सारा कुछ गिव एंड टेक चल रहा है। वो पैसे दे देता है, कुछ अप्रोच कर लेता है, कुछ झूठ सच बोल रहा है। क्या धमकियां क्या देते? मुझे कहते जाओ जो करना जे कर लो। आपको कहती हैं? जी, मुझे कहते जाओ जो करना है कर लो। थानियां च की कचहरियां च की झूठ चलता है अल्लाह। और असी झूठ बोलांगे ते तानू कितों इंसाफ मिलना? तानू कोई इंसाफ नहीं मिलना, कोई पैसे नहीं जे। और अब ये पुलिस वाले भी कोई काम नहीं है, पुलिस वालों के पास जाते हैं, ये भी मजाक उड़ाते हैं। ये भी मुझे कहते हैं कि जी आप गलत हो। मुझे बताए, एक तो मेरे साथ ज्यादती है, एक मैं ही गलत हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलवा दे। एक अम्मा जी आपके पास एप्लीकेशन लेके आई थी अमजद हुसैन के नाम की। ये जो गिरवी मकान पे 10 लाख रुपया जो उस्मान वगैरह ने लिया है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। चेक कर लेते हैं, चेक करना पड़ेगा। करके काइंडली बता सकते हैं क्या फैसला हुआ है? कोई FIR हुई है? थोड़ा मैं बिजी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाज़रीन, आज भी बात करूँगा पंजाब पुलिस के रवैये, थाना कल्चर और अफसरान की हुई तरबियत पे। अफसरान की अगर बात की जाए तो IG पंजाब CCP लाहौर बड़े सख्त और अपनी टीम के हवाले से किसी किस्म की जो है वो करप्शन या रवैयों पर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चले हुए हैं। DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है तरबियत करते दिखाई देते हैं। थाना कल्चर की बेहतरी के लिए पुलिस मुलाजमीन के रवैयों पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो मीटिंग्स भी की जाती हैं और अहकामात जारी भी किए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज़ जो हैं उनकी जानिब से तो सबसे पहले कहा गया कि ख़वातीन और बच्चे मेरी डेड लाइन है, इनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और दूसरी जानिब पंजाब को क्राइम फ्री बनाने के लिए दिन रात जो है वो तगोदो की जा रही है। अब आ जाती हैं कि पुलिस का रवैया और थाना कल्चर, क्या वर्दियां बदलने से, थाने मॉडल बनाने से पुलिस का रवैया या थाना कल्चर बदल सका है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अफसरान की मेहनत जो है क्या वो रंग ला रही है या नीचे जो टीम है उनके रवैये वहीं के वहीं कायम हैं और साइलीन को आप जनाब कहने के जो अहकामात हैं वो किस हद तक पूरे किए जा रहे हैं? मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं ये ज़ईफुल उमर खातून हैं, हमारी माँ की जगह पे हैं। इन्होंने हाथ में एक डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है जिसको स्टैम्प पेपर कहती हैं। इसके ऊपर एक चेक भी लगा हुआ है बाकायदा, आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए का चेक जो है वो बाकायदा लगा हुआ है, स्टैम्प पेपर जो है स्टैम्प किया गया है। असल में मामला हुआ क्या, इनके साथ क्या हुआ, कब से ये एक धोखेदही में आ चुकी हैं और दरबदर कहां कहां रुल चुकी हैं और इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? जी बेटा मैं ठीक हूँ। मुझ तक पहुंचना, आपकी उम्र और आपकी सेहत तो ये बता रही है कि मुझ तक पहुंचने के लिए ही आप बड़ी मुश्किल से पहुंची होंगी यहाँ पे। और जब आप आई हैं यकीन करें मुझे शर्म आ गई कि आपको मेरे पास आना पड़ा जबकि मुझे जाना चाहिए था बस। लेकिन आपने खुद ये जिद की थी कि हम आना चाहते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई है। मुझ तक कैसे पहुंची पहले ये बताओ। बेटा मैंने हर जगह पे दिखे खा खा के लास्ट में आपके पास आई हूँ, बड़ी मुश्किलों से आई हूँ। जिस तरह जाके मैं इतनी बीमार हूँ, हार्ट पेशेंट मैं हूँ, शुगर मुझे है, BP मुझे है, जिगर का मुझे मसला है, लेकिन मैं धोखेधड़ी में आ गई हूँ। अच्छा अब मुझे ये बताएं, देखें ये बहते हुए आंसू जो हैं ये मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, जो देखने वाले लोग हैं हमारे व्यूवर्स उनको नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है अफसरान भी इन आंसुओं को देखेंगे। माँ जी मुझे ये बताएं
हुआ क्या, क्यों इस कदर दरबदर रुलना पड़ गया? वज़ीर आला पंजाब आपकी हैं, वो कह रही हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और अफसरान पुलिस के जो हैं वो कह रहे हैं हम वारिस हैं लाहौर के भी पंजाब के भी, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बेटा मैं भाइयों की बड़ी बहन हूँ। मैंने अब कहा मैं बीमार रहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपने भाइयों को अलग-अलग कर दूँ ताकि बाद में इनकी लड़ाई झगड़े ना हो। मैंने भाइयों को अलग-अलग करके शिफ्टिंग कर दी। मेरे भाई की 3 बेटियां हैं और माशाल्लाह अब 25 साल की हो गई है। आपको पता है कि ज़िंदगी अब अगर उम्र गुजर जाती है बच्चियों के रिश्ते नहीं मिलते। मेरे भाई के पास 10 लाख रुपया था। मैंने उसे कहा कि भाई ये तुम अब घर में खर्च हो जाएंगे, इसको हम गिरवी ले लेते हैं, घर में कुछ खर्चा आएगा, घर के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे, जब साल बाद अच्छा रिश्ता मिलेगा हम पैसे लेके बच्ची की शादी कर देंगे। लेकिन साल के बाद मैं ऐसा जलील हुई हूँ, हर थाने में गई हूँ, हर जगह पे मैंने फरियाद की है, लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही। 3 साल हो गया मुझे, मैं आईजी ऑफिस में गई हूँ लेकिन उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रख दी, कभी कहते हैं कचहरियों में जाओ, कभी कहते हैं थानों में जाओ, कभी जहाँ जाती हूँ आगे का आगे, आगे का आगे, आगे। मैं बूढ़ी हूँ, मैं मरीज़ हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बताएं कि मैं कहाँ के धक्के खाऊँ। सुनने में आता है आईजी साहब, DIG साहब कहते हैं जी हम इंसाफ करते हैं, लेकिन कहाँ इंसाफ है? मुझे कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। हर जगह जाके धक्के खा रही हूँ मैं, और मैं यकीन करो मैं कई बार मुर्दा हो के आ रही हूँ कि इतनी हबस में, इतनी गर्मी में, इतनी दूर धूपों में मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा। अब उकता के मैं आपके पास आई हूँ कि मीडिया ही मेरी आवाज़ बन जाए, शायद मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरी बच्चियों की शादी हो जाए, मेरी भतीजियों की शादी हो जाए। मेरी बेटी मेरी भतीजी 25 साल की हो गई है, अब रिश्ता टूटने की उम्र में आ गया है, वो टूटने पे कहने कि नहीं शादी करनी तो हम रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन मुझे बताए कि मैं क्या करूँ, तो शादी करे। अल्लाहु अकबर। पैसे होंगे तो बेटियों की शादी होगी। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। अम्मा जी अल्लाह करीम आपको सब्र दे, इंशाल्लाह इंसाफ की फराहमी होगी। ऊपर अफसरान जो हैं वो ईमानदार लोग बैठे हैं, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये स्टैम्प आपने किया किससे था, और ये गिरवी का क्या लिया था, किससे लिया था, कौन है जो जिसने ये आपके साथ इतना जो है वो धोखाधड़ी की है, आपको जो पुलिस के पास जो है थानों के दरवाजे खटखटाने पड़े? बेटा जब रंगमहल से हम यहाँ पे आए हैं, फतेहगढ़ में आए हैं, तो यहाँ पे कोई जान पहचान वाले डीलर थे, उन्होंने कहा बाजी मैं गिरवी करवाता हूँ। आपने सोचा ये 10 लाख रुपए जो भाई के पास हैं, भाई की कितनी बेटियां? 3 बेटियां। 3 बेटियां, जवान बेटियां। बेटी की 25 साल एज है। 25 साल एज हो चुकी है। अब मुद्दा असल जो है वो समझ लें कि इनका ये प्लान था, इन्होंने भाई को ये मशवरा दिया कि भाई 10 लाख रुपए जो हिस्से बांटने के बाद बची हैं, कोई घर वगैरह लेने के बाद, उसको इस तरह करती हूँ कि कोई गिरवी मकान ले लेते हैं ताकि उससे उसको रेंट पे देंगे, किराया आएगा तो चलो घर का कुछ मामला चल पड़ेगा, और 1 साल के बाद शादी थी, साल के बाद पैसे ले लेंगे तो वो शादी कर देंगे बेटियों की या बेटी की जिसका भी तय हुआ था। यही प्लान था जी? कौन था जिससे आपने गिरवी मकान की बात की? डीलर कौन? शाहिद डीलर, वो क्या कहते हैं उस्मान डीलर। उस्मान था, पार्क में है, थाना हरबंसपुरा का ये इलाका है, गुलशन पार्क। और फतेहगढ़ में मैंने अपने घर में पैसे दिए, अपने घर में सारा स्टाम्प पेपर साइन हुए हैं, अंगूठे हुए हैं, मेरे मियाँ साहब खुद इसके गवाह हैं। लेकिन वो कहता है जी थानों में कचहरियों में झूठ सच चलता है, और झूठ सच बोल के वो कर रहा है सारा कुछ गिव एंड टेक चल रहा है, वो पैसे दे देता है, कुछ अप्रोच कर लेता है, कुछ झूठ सच बोल रहा है। लेकिन मैं जो कि मैं खुद हक पे हूँ, लेकिन मुझे हक नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? क्या बच्चियों को जहर दे दूँ? क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? नहीं माँ जी आप सब्र करें। अच्छा ये मुझे बताएं कि उस्मान को आपने कितनी देर पहले पैसे दिए थे?
आज से 3 साल पहले दिए थे और मैंने साल का कहा था कि साल बाद बच्ची की शादी करनी है। उस्मान ने किससे गिरवी लेके दिया आपको? कोई मकान था, क्या था? उस्मान ने गोदाम का किया था। कहता बाजी तुसी टेंशन ना लवो, ए तुसी समझो मेरी जेब च नहीं ਤੁਹਾਡੀ जेब च ਤੁਹਾਨੂੰ साल बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे मिल जाएंगे बच्ची की शादी वास्ते। ए मेरा साल आए बाद में पता, पहले कहता है भाई है, फिर साला कहता है, फिर कहता है सारी कमी है। ये शाहिद नाम का चेक जो है वो 10 लाख का आपको दिया गया रिटर्न में? जी जी जी। और स्टाम्प जो है वो भी शाहिद के नाम का ही हुआ है? जी ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल। और उस्मान का ये क्या लगता है? उस्मान का साली का मियाँ है। हमजुल्फ है उसका? हाँ जी। कुछ शाहिद ने पैसे खा लिए हैं, कुछ उस्मान ने खा लिए हैं। इन दोनों ने मिलके आपके पैसे खा लिए? हाँ जी, इन दोनों ने मिलके खुर्द बुर्द करके बाद में मुझे धमकियां दे रहे हैं, घर आके धमकियां दी हैं और वो झूठ बोल रहे हैं कि मुझे जानते ही नहीं है, जबकि सारा कुछ मेरे साथ तय हुआ है। मुझे किराया भी मुझे पहले भेजते रहे। किराया भी आता रहा आपको? पहले उन्होंने किराया दिया? हाँ जी, मुझे पहले दिया है, लेकिन ये है कि बाद में किराया उन्होंने बंद कर लिया, लेकिन फिर बाद में कम पैसे देने शुरू कर दिए। फिर बाद में कहते जी पैसे नहीं है हमारे पास असल। अब मुझे अगर वो असल पैसे ही मेरे नहीं देंगे, मैंने तो गिरवी लिया था, लेकिन मुझे असल पैसे नहीं देंगे, मैं अपनी भतीजियों की कैसे शादी करूँ? प्रॉपर्टी कहाँ पे थी जिसका स्टाम्प हुआ है? आपने देखी? नहीं मैंने नहीं, मैं एतमाद में मारी गई हूँ। इसे बाजी बाजी बाजी, उसने माँ जी बाजी माँ जी। मैं एक मुखलस सी बंदी हूँ, मैं ना तो कभी किसी के साथ धोखा किया है, ना मुझे कोई ज़रूरत है, ना मैं दूसरे को समझती हूँ। मुझे तो यही पता चला कि ये बाजी बाजी कह रहा है, कौन सा भाई है जो बाजी के साथ फ्रॉड करे। प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, देखी आपने? मैंने कोई नहीं देखी। उसने क्या प्रॉपर्टी थी, घर था, क्या था? उसने ये कहा था कि गोदाम है, 2 गोदाम है, चूना मंडी में है। बाजी तुसी फिक्र ना करो, इस पे नंबर लिख दिया हुआ है, आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा, आप घर बैठे आपको पैसे मिलेंगे, रेंट मिलेगा। हाँ जी, रेंट भी मिलेगा, असल पैसे भी साल तक मिल जाएंगे। लेकिन 3 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद 20 महीने के बाद जब उन्होंने आके मुझे घर में धमकियां दी हैं और मुझे जब उन्होंने टेलीफोन पे धमकियां दी है। क्या धमकियां क्या देते? मुझे कहते जाओ जो करना जे कर लो। आपको कहती हैं? जी, मुझे कहते जाओ जो करना है कर लो। थानियां च की कचहरियां च की झूठ चलता है अल्लाह। और असी झूठ बोलांगे तो तुहानू कितों इंसाफ मिलना? तुहानू कोई इंसाफ नहीं मिलना, कोई पैसे नहीं जे। और अब 1 हफ्ते के पहले की बात है, इन्होंने मैंने टेलीफोन किया कि आप शाहिद भाई ना मुझे किराया दे रहे हैं, ना मुझे असल पैसे दे रहे हैं। कहते हा नहीं जे हैगा, ना किराया हैगा ना असल पैसे है जे। अल्लाहु अकबर। आपका साथ मजाक उड़ाते रहे हैं? मुझे बताएं, एक ज़ईफ औरत है, बीमार औरत है, इतने धिक्के खा रही हूँ मैं, दर की। मैं ये समझ ले कि मैं अब तहज्जुद पढ़ के यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ कोई फरिश्ता बना के मेरे लिए कोई इंसान भेज दो जो मुझे इंसाफ दिलवा दे। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। और वैसे तो सारी कहते हैं, मरियम साहब कहती हैं, आईजी कहती हैं कि हम इंसाफ के पहरेदार हैं। कहाँ पहरेदारी है? रेड लाइन, औरतों की रेड लाइन है, कहाँ रेड लाइन है? मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत धिक्के खा चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो अल्लाह के तहज्जुद पढ़ के दुआएं मांग रही हूँ, अल्लाह मियाँ मेरे साथ इंसाफ करो। या तो ये सारे लोग बेईमानी कर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या अगले जान इंसाफ नहीं मिलेगा, अगले जान मिलेगा। मैं तो फिर अल्लाह के आगे ही दुआएं करूँगी, या मेरे परवरदिगार तू मेरे साथ इंसाफ कर। अब मुझे ये बताए, मैं उठा के आपके पास आई हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मैं बड़ी मुश्किलों से सीढ़ियाँ चढ़ी है। मैं इतना मैं तबीयत खराब थी, लेकिन मैं सिर्फ इंसाफ के लिए आई हूँ कि ये कर लूँ। अब मैं क्या करूँ? हर जगह पे तो धिक्के खा के मेरी बस हो गई है, मेरे से और धिक्के नहीं खाए जा रहे। मुझे इंसाफ दे खुदा के लिए। मैं तो यही कहूँगी ना, खुदा के लिए इंसाफ दे दे। बच्चों की शादी कैसे होगी? कोई मददगार नहीं है। हमारे पैसे हैं, हमारे साथ ही नाइंसाफी हो रही है। हाँ जी, आप सब्र करें, आप सब्र करें। अल्लाह बेशक मुसब्बबुल असबाब है, अल्लाह बहुत बड़ा मुसब्बबुल असबाब परवरदिगार है। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ इस सिस्टम से, शर्मिंदा हूँ। आपके आंसू जो हैं ये मेरी रूह तक जा रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि ये सिस्टम क्या है। एक बूढ़ी माँ जो मेरी भी माँ है, मैं समझता हूँ पूरे मुआशरे की, पूरी कौम की माँ है,
कि क्या इनके साथ ये सलूक हो रहा है, इंसाफ कहाँ पे है? थाना कल्चर। अब मुझे ये बताएं माँ जी, धोखा देने वालों ने धोखा दे दिया और ऐसे फ्रॉडियों के खिलाफ तो रोजमर्रा की बुनियाद पर इदारे भी तो बनाए जा रहे हैं ना, नए नए महकमा जात, और करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स भी जो हैं उन पे सर्व किए जा रहे हैं। तो फिर भी ये फ्रॉडिये जो हैं, फिर भी ये क्रिमिनल लोग जो हैं दंदनाते फिरते हैं। तो ये एक आम आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिलना तो फिर इंसाफ है कहाँ पे? बेटा ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मुझे धमकियां लगा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये पुलिस वाले भी कोई काम नहीं है, पुलिस वालों के पास जाते हैं ये भी मजाक उड़ाते हैं, ये भी मुझे कहते हैं कि जी आप गलत हो। मुझे बताएं, एक तो मेरे साथ ज्यादती है, एक मैं ही गलत हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलवा दे। क्या वज़ीर आला पंजाब देख रही हैं इनको? क्या DIG, IG, CCPO लाहौर सब देख रहे हैं इनको कि ये रो रही हैं? ये किसी की माँ नहीं है, हमारी माँ है, ये पूरी कौम की माँ है, और ये तर्जुमानी इस वक्त इनके आंसू कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो एप्लीकेशन इन्होंने तीसरी बार हरबंसपुरा थाना में मूव की है ना, ये ज़हीर अब्बास SI हैं, इनके पास गई है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वो जो मुल्ज़मान है इस कदर बाअसर हैं। नंबर डायल हो चुका है। वालेकुम सलाम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर साहब, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से। भाईजान, ये एक अम्मा जी आपके पास एप्लीकेशन लेके आई थी अमजद हुसैन के नाम की, ये जो गिरवी मकान पे 10 लाख रुपया जो उस्मान वगैरह ने लिया है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। आपके पास एप्लीकेशन है अच्छा, अमजद हुसैन के नाम की, जो अम्मा जी आई थी आपके पास, SHO साहब को भी इन्होंने सुनाया है लेकिन इनकी कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है, इसकी क्या वजह भाई? अब इस तरह से नहीं मुझे समझ आ रही कि एप्लीकेशन का अमजद हुसैन के नाम की एप्लीकेशन है, तकरीबन 10 दिन पहले इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी, तो SHO साहब ने सुना था और आपको प्रेफर किया गया है, और ये शाहिद और उस्मान के खिलाफ है, जो प्रॉपर्टी डीलर है उस्मान। कोई नॉलेज में आया भाई के आया याद कुछ यहाँ? नहीं, SHO साहब ने क्या कहा था? SHO साहब ने प्रेफर किया था आपको, इनकी FIR थी, जाहिर है वो इनकी एप्लीकेशन FIR तो होनी थी ना। 3 साल से वो लोग इनको जलील कर रहे हैं, 10 लाख रुपए इन्होंने दिए हुए हैं, गिरवी कोई लिया था गोदाम, लेकिन वो अब पैसे देना जो है वो मतलब ना, थाने पे 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। चेक कर लेते हैं, चेक करना पड़ेगा। आप अमजद भाई, मेरा नंबर आपके पास आ गया, काइंडली चेक करें। ये ज़ईफुल उमर हैं, हमारी वालदा की जगह पे हैं। मैं DIG साहब को भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि आप ज़रा नज़रसानी करें, आप इनके आयु हैं। सारी बात है, जब SHO साहब ने सुन लिया फिर कोई फैसला हो गया होगा। फैसला हुआ होगा, ठीक है, और ज़रा चेक करके काइंडली बता सकते हैं क्या फैसला हुआ है? कोई FIR हुई है? थोड़ा मैं बिजी हूँ। अच्छा जी, तो कब तक मैं भाई को दोबारा से जो है वो रिमाइंडर दूँ? जी मैं चेक करके आपको बता दूंगा। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सामने ले जी, ये आईओ इनके, जाहिर है जिनके पास इनकी एप्लीकेशन मूव हुई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर SHO साहब ने 10 दिन पहले सुना है तो कोई फैसला हुआ होगा। वो कह रही हैं कि मैं IG साहब तक से होके आई हूँ तो कोई फैसला नहीं हुआ, और बाकायदा इनकी बात आपने सुन ली, और जो जिनके पास इनकी एप्लीकेशन गई है, ज़हीर अब्बास साहब SI हैं, उन्होंने कहा कि उनके नॉलेज में, असल में उनके नॉलेज में नहीं है। हो चले, ये एक आम सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके नहीं भी नॉलेज में हो सकता क्योंकि 10 दिन पुरानी है, लेकिन ये बात वैलिड है कि अगर SHO साहब ने सुना है तो कोई फैसला हो गया होगा। तो इसका मतलब है कोई फैसला, अगर आपको आपकी नज़र में कोई FIR फैसला नहीं हुआ, SHO साहब के पास भी गए हैं, बल्कि उनके जो कारे खास हैं उन्होंने खुद बजाते खुद कहा है कि जी उस्मान डीलर वाकई फ्रॉडी है। अगर जानते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आखिर ये इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं ना, कहते हैं कि SHO उस एरिया का बाप होता है, ठीक है। ये कैसा बाप है जिसको ये पता होते हुए कि ये हमारा बच्चा इस तरह का, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? जो अच्छे हैं उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और जो हमारे जैसे हैं, बेबस लोग हैं, लाचार हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। धिक्के ही खा रहे हैं। आ जाओ जी, आके बैठ जाओ, बैठ के मच्छरों में मच्छर काट के घर चले जाओ और फिर दूसरे दिन आ जाओ। ये धिक्कों के लिए, हमारे लिए बनी हुई है ये कानून सारे।
असल में देखें ना कि एक तो ज़ैफ़ुल उमर, दूसरा साहिल हैं, एप्लीकेंट हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, और दोनों तरफ जो है वो तीसरा खातून भी हैं, और 3 रास्ते हैं, लेकिन कोई अभी तक अगर नई इंसाफ की फराहमी हुई तो इसमें कोई तो वजह है। बहरहाल क्या वजह है ये भी जब कोई आम आदमी सोचे तो उसको समझ आ जाती है। जब थाने में ऐसे मामला होते हैं तो लेट होने की वजूहत सब जानते हैं। इंसाफ इनका हक है। DIG IG साहब, DIG साहब और CCP लाहौर जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि उनके अभी यही मिशन है कि साइलिन जो थानों में जाएं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो इंसाफ की फराहमी हो। अगर आपकी रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो मीटिंग्स हैं, जो अहकामात हैं, जो आपकी स्ट्रिक्टनेस है, उसका रिज़ल्ट ये है तो मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थानों में इस तरह रुलना है, ये ज़ैफ़ुल उमर है, इनको धमकियाँ दी जा रही हैं और थानों में मजाक बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके कौन कौन से दफ्तर का दरवाज़ा आपने खटखटाया? मैं IG ऑफिस में गई हूँ, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रख ली है। उन्होंने कहा जी हम खुद ही रेफर, पहले तो उन्होंने कहा जी हमारा पुलिस का है ही नहीं काम। पुलिस का काम ही नहीं है? किसका काम है? काम ही नहीं है, अदालत का। आप अदालत जाएं, मुझे बताएं। मैंने तो वीडियोस दे दे के पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मरीम नवाज इतने डिपार्टमेंट बना रही हैं और इंसाफ के लिए बना रही हैं। तो मैं तो इस वजह से IG ऑफिस गई थी, मैं IG साहब से मिल के उनसे रिक्वेस्ट कर सकूँ कि मुझे इंसाफ दे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा जी हम खुद ही एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन आगे रेफर हुई, लेकिन नहीं, कहीं भी मुझे इंसाफ नहीं। उसके बाद कहाँ गई? मैं अरबंस पूरे थाने में 3 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, 3 बार, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। बल्कि उल्टा मुझे ही कह रहे हैं जी आपने क्यों इस तरह किया गिरवी, क्यों किया, क्यों पैसे दिए जी, आप हक पे हो ही नहीं। वो किराया जो दे रहा था, जो आप किराया नहीं लेते रहे हो, वो इसमें से डिडक्ट करो, कम करो। मुझे ये बताइए, मुझे वो दे ना, मुझे कोई जाना बंदा मुझे दे 10-20 लाख, मैं 10-10 हज़ार रुपया करके देती हूँ। इस तरह होता है? कभी भी नहीं होता। कहीं नहीं ऐसा होता। लेकिन वो कहते हैं जी इस तरह ही करना है। वो क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ऐसे? मुझे यही लग रहा है कि जाहिर वो गिव एंड टेक कर लेते हैं, और क्या करते हैं। रिश्वत ही चल रही है ना। जो मेरे जैसा सफेद पोश बंदा रिश्वत ना दे सके वो क्या करे, कहाँ जाए इंसाफ के लिए? बेटियों के लिए सेविंग रखी थी, वो फंस गई। मैं वही बात बता रही हूँ कि रिश्ता टूटने पे आ गया बच्ची का। एक बड़ी मुश्किलों से हुआ है, 2 साल कहाँ तक वो वेट करे। वो क्या के जी रिश्ते शादी करे, नहीं हम पैसे ही नहीं आ रहे, उनको क्या बताया जाए? करे ना, पैसों के बगैर तो शादी नहीं होती। लेकिन नहीं, मुझे कहीं भी इंसाफ। मैं कोई DSP ऑफिस, SP ऑफिस भी गए हैं कहीं? मैं DSP ऑफिस गई हूँ। DSP भगवानपुरा? जी, ये शालामार बाग के पास जो है, वहाँ भी गई हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा 420 का पर्चा होगा। 420 का मैं क्या करूँ? 420 का तो वो बेल करवा लेगा। उन्होंने बुलवाया नहीं, पार्टी को सुना नहीं? DSP आया है, उन्होंने गिव एंड टेक किया, तो जो उसके लीडर हैं उन्होंने उसी की साइड ली। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ जिन्होंने पैसे लेके दे नहीं रहे वो शरीफ हो गए? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। अल्लाहु अकबर। रास्ते भी खुद बता रहे हैं, आपको मायूस करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो इंतहा से ज़्यादा मायूस हो के फिर एंड पे मीडिया पे आई हूँ। कितना अरसा हो गया है ये थानों, DIG IG और थानों के चक्कर लगाते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 1 साल और 4 महीने हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिस्टम अब घर आके धरले से कहता है जी फ्रॉड जेला ना, मैं झूठ बोलांगा, मैं इंज करांगा, झूठ ही चलना। और वाकई वो चल रहा है, झूठ ही चल रहा है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स बनाएं, ये डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे क्या मुझे इंसाफ मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये तो मेरे लिए रद्दी के कागज़ है। चेक पे भी आपने उनको नहीं कहा कि मेरी FIR दें? मैंने कहा है, लेकिन उन्होंने कह दी जी इसकी तो डेट गुजर चुकी हुई है। हाँ जी, तो अभी तो होती है FIR। लेकिन उन्होंने यही कहा जी ये चेक पे नहीं होती, ये इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। मुझे बताएं, मैं सादा सी बंदी हूँ,
मैं तो एक धिक्के ही खास है, जिस तरह किसी ने कहना है आगे चले जाओ, मैंने आगे चले, किसी ने कहना पीछे चले जाओ, मैं पीछे चली जाऊँ। लेकिन मेरी अब बस हो गई है। मेरी आईजी साहब से, मरियम नवाज साहबा से, मेरी डीआईजी साहब से, सबसे मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलाए। ये ऐसे फ्रॉडिया लोगों को पकड़े, इनको सजा दिए, मेरे साथ किया दूसरों के साथ ना हो। सारे लोग कहते हैं मरने वाले ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया है, लेकिन कोई भी आगे नहीं होता इंसाफ दिलाने के लिए। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलाए, कोई तो इंसान फरिश्ता बन के मेरे लिए आ जाए, कोई तो मुझे इंसाफ दिला दे, कोई तो खुदा का खौफ खा ले। माजी आप सब्र करें, आप सब्र करें, इंशाअल्लाह इंसाफ की फराहमी आपका हक है और वो होगी। मैं अब मुखातिब हूँ जनाब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। आप मौके पे अहकामात जारी करते हैं और सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएटिव चीज़ें हैं कि आप जो पुलिस में छुपी हुई काली भेड़े हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े एक्शन लेते हैं। इसी तरह CCPO लाहौर जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन सरपरस्ती कर रहे हैं लाहौर पुलिस की। IG साहब जो हैं वो भी बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी यही मिशन है, यही विजन है कि पंजाब की आवाम को क्राइम फ्री माहौल जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। ये जो सूरत हाल है, ये उस्मान नामी एक डीलर जो कि एक गली मोहल्ले में बैठने वाला डीलर है, वो इस कदर बाअसर है कि सिस्टम उसके सामने बेबस है। IG ऑफिस तक ये पहुंची हैं, कहाँ से होती हुई थाने में 3 बार एप्लीकेशंस दे चुकी हैं, DSP साहब के पास जा चुकी हैं, लेकिन क्या सिस्टम एक प्रॉपर्टी डीलर जो गली मोहल्लों में बैठने वाला है, सिस्टम उसके सामने बेबस है? ऐसा नहीं है। कानून से बालातर कोई दूसरा शख्स नहीं, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। कानून की पासदारी सबका फरीज़ा या वलीन है। अब गुजारिश ये है कि इनको इंसाफ की फराहमी अगर पुलिस नहीं करेगी तो ये कहाँ जाएंगी, एक बात। और दूसरी बात, इनको दूसरे रास्ते क्यों दिखाए जा रहे हैं? थाने किस लिए बनाए गए हैं? अगर ऐसी हमारी माएँ या बहनें इसी तरह जलील और रुसवा होंगी, या साइलीन जो हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, या एप्लीकेशन देने वाले का मजाक उड़ाया जाएगा, या एप्लीकेशन देने वाले पे हुटिंग की जाएगी, या एप्लीकेशन देने वाले को धुतकारा जाएगा, और जो मुल्ज़मान हैं वो बाकायदा उनके घर जाके भी फ़ोन पे भी उनको धमकियाँ दे रहे हैं क्योंकि उनको खुला छोड़ दिया गया है। या तो उनको मुबैना तौर पर जो है वो साजबाज होने के बाद शेल्टर प्रोवाइड किया गया है, या फिर उनके कोई ना कोई ऐसे ताल्लुकात ज़रूर हैं जिसके सामने सिस्टम बेबस है। बाहर अफसरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ऐसी हमारी माएँ बहनें इंसाफ इनको नहीं प्रोवाइडिंग होगी तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम जो है वो स्टक हो चुका है, जैम हो चुका है। इसको खुदारा इनकी तरफ नज़रसानी करें और इस सिस्टम पे नज़र करें कि क्या हरबंसपुरा थाना में 3 बार एप्लीकेशन देने के बाद हरबंसपुरा थाना के पास इतना इख्तियार नहीं था कि इस माँ जी को, जो कि बेटी की शादी के लिए दरबदर रुल रही हैं, कि 2 साल हो गए हैं शादी के लिए जो है वो बाकायदा कहा जा रहा है कि शादी करें, लेकिन बच्ची के वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं, पैसे फंसे हुए हैं फ्रॉडियों के पास और शादी नहीं हो पा रही है। अब ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जो रेड लाइन है वो क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही है। एक गली मोहल्ले में बैठा हुआ जो डीलर है वो इस कदर बाअसर है, इस कदर उसके असर व रसूख हैं कि सिस्टम जो है कोई जवाब इनको दे नहीं पा रहा है और इंसाफ की फराहमी हो नहीं रही है। बहरहाल आप भी कमेंट्स में बताएं कि ऐसे साइलिन जो है वो थानों में जब जाते हैं तो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। और पुलिस का जो नीचे वाला तबका है, देखिए अफसरान अपनी जानिब से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला तबका थाना कल्चर और ये जो इनके रवैये हैं पुलिस के, ये कैसे आपको नज़र आते हैं? आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।